शाम के 7 बज रहे वक्त शंखनाद का साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। और शंखनाद आज महाकुंभ की धरती से है। महाकुंभ जो कि 13 फरवरी से शुरू हुआ और आज अपने आखिरी पड़ाव पर है। और ये आखिरी पड़ाव आप देखिए इस तरह है कि हम एक चौराहे पर हैं और इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर अब जो स्नान कर चुकी है वो लौट रही है। आप अगर इस हर तरफ देखेंगे तो आपको लोग ही लोग स्नान करके लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा धार्मिक आयोजन जो इतिहास में कभी हुआ नहीं। और जिस तरह आप देखिए आज आखिरी दिन है तो हर इंसान, हर वो शख्स यहाँ पर स्नान कर लेना चाह रहा है क्योंकि 144 साल के बाद ये समागम हुआ है। और आप ये भी देखिए कि 13 तारीख से जो स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं जो पहुंच रहे हैं वो लगातार आज के दिन भी कहाँ से आए हैं आप? हम भोपाल से भी दूर बैरसिया के पास से आए हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन स्नान किए हैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। एक नंबर महादेव का एकदम बढ़िया कृपा रही। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छे से आए। एक नंबर, बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या नाम है आपका? लविश। आपने भी स्नान किया? आप क्या कर रहे आए थे, क्या सोच के आए थे यहाँ, क्या बताया था घर वालों ने? यहाँ पर ये संगम में स्नान करने चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हर उम्र के आपको बुजुर्ग से लगा के बच्चे, महिलाएं, पुरुष, आपको हर वर्ग नजर आएगा। यही है आस्था का सैलाब, यही है आस्था जो किसी उम्र को नहीं देखती, जाति पात को नहीं देखती, हर सबसे ऊपर है ये आस्था। आपको हम जरा इधर की भी तस्वीर पवन जरा दिखाते चलिए कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी जहां तक आपकी नजर जाएगी। क्योंकि देखिए आप जितने लोग हैं वो स्नान करके जब लौट रहे हैं तो भी भारी तादाद है। और ऐसे में अभी भी प्रशासन की चुनौतियां खत्म हुई नहीं है क्योंकि अभी ये सारी भीड़ यहां से निकल जाए इसको सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन 13 तारीख से आज तक जो इस महाकुंभ में भव्यता और दिव्यता दिखी है वो शायद ही किसी ने कभी देखी हो। जिस दिव्यता के साथ महाकुंभ का आरंभ हुआ उसी भव्यता के साथ महाकुंभ का समापन। महाकुंभ, महाशिवरात्रि और महास्नान का ये दृश्य धर्म की अलग ही कथा कह रहा है। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अविस्मरणीय हैं, अतुलनीय हैं। आज जब श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे तो उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। सुबह 6 बजे तक बताया जा रहा है यहाँ पर 41 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। और अगर आप 13 फरवरी से देखें तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ को पार गया है। आज अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर जाएंगे। और ऐसे में यहाँ हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई। ये हर हम बड़े स्नान के दिन देख रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों के लिए दरअसल ये इंतजाम किया गया है कि जो लोग पहुंचे तो उन पर पुष्प वर्षा हो। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर सुबह से ही महास्नान जारी है। बम बम भोले, जय शिव शंकर के जयकारे के साथ लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। संगम घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। भारी तादाद में यहाँ श्रद्धालु जो है वो आज अंतिम दिन है क्योंकि महाकुंभ का। और ऐसे में यहाँ दर्शन कर लेना चाहते हैं, यहाँ स्नान कर लेना चाहते हैं और आचमन कर लेना चाहते हैं। आस्था किस कदर बढ़ जाती है आप इन तस्वीरों को देखिए। 45 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। 64 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर गई, जो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आलम है। कहाँ से आए हैं? हम आए राजस्थान पिंक सिटी। राजस्थान पिंक सिटी में हम आज तक के प्रेमी हैं। जय गंगा माई की, जय गंगा माई की। गुजरात दिल्ली से आए मैडम। गुजरात से कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भरतपुर से वीर बजरंगी, हर हर महादेव।
महाकुंभ के आखिरी दिन सुबह 6 बजे तक ही 41,11,000 लोग त्रिवेणी में स्नान कर चुके थे। आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ पहुंच जाएगा। श्रद्धालु श्रद्धा के सागर में गोते लगा रहे हैं, शिव धुन गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करूं। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया था कि हर शख्स गंगा में एक पवित्र डुबकी लगा लेने का इच्छुक था। करीब करीब देश की आधी आबादी ने तो महाकुंभ में स्नान कर ही लिया। जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनका तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप अगर मेरे आगे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो हर प्रांत से, हर जिले से, स्टेट से लोग दूर दूर से यहाँ पर सिर्फ स्नान के लिए आए हैं और ये अमृत स्नान के लिए यहाँ हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और साफ तौर पे ये जो महाकुंभ है इसकी भव्यता ये है कि ये सभी जो हर हर महादेव के नारे लगाने के साथ साथ यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है उनके लिए कि यहाँ पर वो मौजूद हैं। वो सभी ये चाहते हैं कि वो संगम में डुबकी लगाए और इसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पूरे 45 दिनों तक संगम के तीरे ऐसी ही धुन सुनाई पड़ी, ऐसे ही जयघोष सुनाई पड़े, ऐसे ही जयकारे सुनाई पड़े। दुनिया भर से लोग तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और अब जब महाकुंभ का समापन हो रहा है तो करोड़ों लोग इसके साक्षी बने रहे हैं। अब भी लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव के साथ अर्पिता आर्या, प्रयागराज, महाकुंभ आज तक। एक तरफ महाकुंभ, दूसरी तरफ महाशिवरात्रि जैसा पावन मौका और ये अंतिम पड़ाव। जबरदस्त भीड़ उमड़ी है यहाँ पर। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और अलग अलग हिस्से में हम प्रयागराज के मौजूद हैं, मेला क्षेत्र में ही। आशीष, आप जहाँ पर हैं वहाँ किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि चैलेंज और चुनौती भी खत्म हुई नहीं है प्रशासन के लिए, क्योंकि इतनी भारी तादाद में जब लोग वापसी कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, उनको ठीक ढंग से वापसी हो जाए उनकी, ये सुनिश्चित करना भी प्रशासन की एक बड़ी चुनौती है। अमृत स्नान यानी आखिरी इस महाकुंभ का अमृत स्नान है महाशिवरात्रि का। तो कई लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो भाग्यशाली हैं और आज आखिरी दिन कुंभ में पहुंच पाए और आज जब वो डुबकी लगा के निकलते हैं तो जय श्री राम और जय हर हर गंगे के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पल अब जीवन में दोबारा आए या ना आए, क्योंकि 144 वर्षों की जो तपस्या है वो इस मुहूर्त में थी और ऐसे में वो जब डुबकी लगा के बाहर आते हैं तो उनके लिए बड़ा समय होता है और वो मानते हैं कि इस समय से अब वो दोबारा नहीं निकल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दिन श्रद्धालुओं के लिए। आप अगर मेरे आगे पीछे देखेंगे तो पाएंगे इतने सारे श्रद्धालु हैं, ये सभी या तो गंगा में डुबकी लगा चुके हैं या आप संगम में लगाने जा रहे हैं। तो ये सभी जय श्री राम के नारे के साथ, यही गूंज है, यही भव्यता है वहाँ की, जिससे कि लोग जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं, महंत भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? जी प्रियंका, हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, तो संगम में डुबकी लगाई आज? जी लगाए। भीड़ भाड़ था? हाँ, काफी भीड़ थी। आप बताइए कहाँ से आए? मैं भी महाराष्ट्र से दूलिया। ओके, कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत? तकलीफ नहीं, सब भगवान की कृपा है। आज आखिरी दिन आप पहुँचे यहाँ पर क्योंकि आज अमृत स्नान है। महन जी क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है और शास्त्रों के हिसाब से भी सब काम अच्छे हो रहे हैं और योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और आज 144 साल बाद ही आया है। हमारे जीवन में तो ये वापस आएगा नहीं, शायद इसी वजह से ये बहुत ज्यादा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही प्रयागराज का हूँ। आज आप आखिरी दिन पहुँचे प्रयागराज में स्नान करने? नहीं, हम 25 हुई, ये मेरा 25 है।
अच्छा, मैं 25 बार आ चुका हूँ। 25 बार आ चुके हैं आप यहाँ पर? जी, मेरे को बड़ा अच्छा हम लगा। देख रहे हैं माननीय कुछ श्रद्धालु योगी जी मौजूद ने है। कहाँ बहुत से आए आप? मेहनत की है। लखनऊ से। कोई दिक्कत हुई आने में? नहीं, कोई दिक्कत कितना चलना पड़ा? आई थिंक 20 किलोमीटर तो चलना पड़ा ना। 20 किलोमीटर चलना पड़ा। डाइवर्जन इतना है ना, इस वजह से 20 किलोमीटर चला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस थकान तो वैसे भी दिख नहीं रही आपके चेहरे पे। नहीं, कोई थकान नहीं। स्नान के बाद सारी थकान दूर। गंगा में आके नहा के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा नहा के। सारी थकान उतर गई नहा के। थकान उतर गई सारी। आप लोग कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से आया। हाँ, स्नान कर लिए? हाँ, स्नान कर। तो महाशिवरात्रि में क्योंकि भीड़ बहुत थी, आप लोग आए तो मन में एक चिंता थी कि क्या पता स्नान सही से हो पाए ना हो पाए। आ गया ये हटिए थोड़ा। स्नान सही से हो पाए। सही हो गया। हाँ, जी। आप लोग भी 20-20 किलोमीटर चले? नहीं 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो आप संपर्क कीजिएगा इनसे जरूर कि ये क्यों कम चले और आपको ज्यादा क्यों चलना पड़ा। लेकिन आप ये मानिए कि इतने जो लंबे लंबे रास्ते लोग तय कर रहे हैं, कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, लेकिन थकान इनके चेहरे पर नहीं है। क्या आम क्या खास, हर इंसान आस्था की डुबकी लगा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। दुनिया भर के लोग इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। अब आज महाकुंभ का समापन है, श्रद्धा के उत्सव का आखिरी दिन। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यानी अमेरिका की आबादी से दोगुने लोग महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केवल यही एक रिकॉर्ड नहीं है, इस महाकुंभ में और भी महा रिकॉर्ड बने हैं। यूपी सरकार ने महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन से महाकुंभ पहुंचे। 73 देशों के डेलीगेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। देश के हर हिस्से से भी लोग पहुंचे। कौन कहां का रहने वाला है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस सबको संगम में एक पवित्र डुबकी लगानी थी। समापन की ओर आपने कर लिया स्नान? जी, हमने स्नान कर लिया। तो आप तो भाग्यशाली हो गई महाशिवरात्रि के दिन। जी, बहुत सौभाग्य की प्राप्ति हुई हमें कि हमने भी महाकुंभ का आनंद ले लिया और बहुत अच्छे स्नान हुए और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब है। जीवन धन्य हो गया जी। मुख्यमंत्री कैसा काम किया ये पूछने की बात है, ये तो देखने की बात है, समझने की बात है। इससे अच्छा कभी तो देख और समझ के क्या महसूस किया? अरे पिछली बार आए थे, इसके पहले भी कुंभ जब लगा था आए थे, पूरा बालू में चले थे। अभी कितना अच्छा, कहीं बालू मिल नहीं रहा चलने को। इतनी अच्छी व्यवस्था न कभी हुई है और योगी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। पुलिस नम्रता से बातें कर रही है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे आयोजन में जहां करोड़ों करोड़ लोग चले आ रहे हों, जहां तिल रखने की जगह भी नहीं बची हो, ऐसे आयोजनों को सफलतापूर्वक कराना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। फिर भी प्रशासन मुस्तैद था। वॉच टावर से भीड़ को मैनेज किया जा रहा था। प्रयागराज में संगम पर भीड़ किस कदर बढ़ रही है उसको मॉनिटर करने के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आखिर कैसे इस भीड़ को मॉनिटर किया जाता है। आप देखिए, एक जो वॉच टावर बना हुआ है, ऐसे ही तकरीबन 40 वॉच टावर बनाए गए हैं जो इस संगम तट के किनारे हैं। ये वॉच टावर, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो ऊपर वायरलेस लेकर मौजूद रहते हैं। अंतिम दिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क रहा। पुलिस के बड़े अधिकारी फील्ड में मुस्तैद रहे। सारी कोशिश यही थी कि महाकुंभ का समापन उसी दिव्यता के साथ हो जिस भव्यता के साथ इसका आरंभ हुआ था। चाहे वो सीएपीएफ के जवान हो या फिर माउंटेड पुलिस, सभी जवानों के साथ अधिकारी फील्ड में हैं। संगम नोस पर गश्त चल रही है। डीआईजी वैभव कृष्ण अपनी पूरी टीम के साथ, ये देखिए घुड़सवार पुलिस जो क्राउड मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा हथियार उत्तर प्रदेश पुलिस का, और उसके साथ सीएपीएफ के जवान बाकायदा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी मेला कुंभ वैभव जी हैं। सर, कैसा चल रहा है? बहुत रात भर आप लोग कंट्रोल कर रहे थे, अभी तक आधा दिन गुजर चुका है, क्या परिस्थितियां? देखिए, अच्छा रहा है। आज शिवरात्रि पे बहुत अच्छे से भीड़ नियंत्रण कुंभ मेला क्षेत्र के सारे भागों में हुआ है। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जहां पे भीड़ कोई अनियंत्रित हुई हो या हम लोगों के एसओपी के हिसाब से नहीं चली हो। हम लोगों ने जो अपने एसओपीज बनाए थे उसी के अनुसार भीड़ का संचालन हो रहा है। हम लोगों ने जोनल व्यवस्था
लागू की थी। जोनल व्यवस्था अभी भी चल रही है। हम लोगों ने नो व्हीकल जोन लागू किया था, नो व्हीकल जोन भी अभी चल रहा है। हम लोगों ने जो वन वे ट्रैफिक लागू किया था, वन वे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। प्रयागराज में तो प्रशासन की सख्ती दिखी ही। ज्यादातर श्रद्धालु ट्रेनों से प्रयागराज पहुंचे हैं, लिहाजा रेल भवन में भी मुस्तैदी दिखी। रेल भवन के वॉर रूम में खुद रेल मंत्री निगरानी करते दिखे। कुल मिलाकर आस्था के इस महोत्सव को सनातनियों ने पूरे उल्लास, पूरी उमंग और उत्साह से मनाया। दूर दूर से लोग आए और प्रयागराज में डुबकी लगाए। संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव के साथ अर्पिता आर्या, प्रयागराज महाकुंभ आज तक। ये दिव्य कुंभ है, ये दिव्य और ऐसे दिव्यता दिखी कि यहाँ कई रिकॉर्ड टूटे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, क्योंकि 64 करोड़ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हर रोज करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। इतनी भारी तादाद में आपने देखा। आज जब आखिरी दिन है, इस आखिरी दिन भी यानी 13 तारीख से लगाकर आज यानी 26 तारीख तक किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है। हर इंसान आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास था। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग था जब महाकुंभ का आयोजन हुआ। 2019 के अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 2025 के महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। 9 लाख साधु संत मेला क्षेत्र में रहे, 10 लाख कल्पवासी मेला क्षेत्र में रहे। महाकुंभ में अब तक 400 से ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल जारी किए गए। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। दुनिया के दिग्गज लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक समेत कई विदेशी मेहमानों ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। ऐसा कौन था जो महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं पहुंचा? मोदी सरकार के मंत्रियों ने डुबकी लगाई, योगी सरकार की पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई, उद्योगपतियों ने डुबकी लगाई, फिल्मी दुनिया के बड़े सितारे भी इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने। कैटरीना कैफ, विकी कौशल, रवीना टंडन, अक्षय कुमार जैसे सितारे कुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में था। यह दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का 160 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए थे। 13 किलोमीटर के दायरे में 42 घाट बनाए गए। 42 घाटों में 10 पक्के घाट भी थे। गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पांटून पुल भी तैयार किए गए। इतना ही नहीं, व्यवस्था दुरुस्त रहे इसलिए महाकुंभ मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गईं। 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए। कुल 50,000 सुरक्षा कर्मी मेला क्षेत्र में तैनात रहे। और आखिरकार दिव्य महाकुंभ का समापन आ गया। पूरे 45 दिन महाकुंभ क्षेत्र रौनक रहा। आस्था के आलोक में लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव के साथ अर्पिता आर्या, प्रयागराज महाकुंभ आज तक।
महाकुंभ, महाशिवरात्रि और महाकवरेज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको तस्वीरें दिखाएंगे अयोध्या की भी, तस्वीरें दिखाएंगे बनारस की भी, क्योंकि ये सैलाब सिर्फ प्रयागराज में नहीं उमड़ा, ये सैलाब इन दोनों जगहों पर उड़ा है।